गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 66 आज हम सॉल्व करेंगे। पहले हम वर्कशीट को डिस्कस करेंगे, फिर सभी क्वेश्चन आंसर भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ये वर्कशीट 11 दिसंबर 2020 के लिए आपको प्रोवाइड की गई है। तो जैसे आपको पता है कि हम वर्क एंड एनर्जी वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें आज हम एनर्जी को बेसिकली समझेंगे। वर्क क्या होता है वो लास्ट वर्कशीट मतलब वर्कशीट 65 में हमने पढ़ा था कि वर्क क्या होता है, वर्क की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या होती है। आज हम बेसिकली एनर्जी पे फोकस करने वाले हैं। तो ज्ञान आ गए हैं, जिज्ञासा भी आ चुकी हैं। ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी व्हाट इज़ एनर्जी एंड वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम। एनर्जी क्या होती है और एनर्जी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं, ज्ञान वी नो दैट द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। ज्ञान जो सूर्य होता है, सूरज होता है, वो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। मतलब इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, सूर्य है, सूरज है। वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ एटम। इसके अलावा आप बोलेंगे कि सूर्य से कैसे एनर्जी मिलती है। जो सूप की धूप, जो सनलाइट हम लेते हैं उसी से सारे पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, ठीक है। तो जो सन है उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है। इसके अलावा जो एटम होता है, कोई भी एक चीज़ पार्टिकल एटम से बना हुआ है, तो एटम में जो न्यूक्लियाई होती है, न्यूक्लियस, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। बट वो एनर्जी हमें पाने के लिए कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स, बट इन साइंस वी कैन गिव एनर्जी अ डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग। बट साइंस में एनर्जी का क्या मीनिंग है, बहुत ही डेफिनेट और प्रिसाइज मीनिंग है, उसे हम यहाँ पे समझेंगे। अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट देन द विकेट इज थ्रोन अवे वाई। एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, जब क्रिकेट बॉल को फेंका जाता है स्टेशनरी, ठीक है, विकेट पे, तो वो किस तरीके से थ्रोन किया जाता है, क्यों किया जाता है। इसके बाद एक हैमर का आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया है। अब बोला है अ रेज्ड हैमर व्हेन फॉल्स ऑन अ नेल प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड इट ड्राइव्स नेल इनटू द वॉल वाई। जो कील होती है, लोहे की कील, उसको हम चाहे वुड पे या दीवार पे, उसकी पतली नोट होती है, उसे रख के जब हैम करते हैं तो वो अंदर की तरफ क्यों चली जाती है, ठीक है। किस तरीके से वो अंदर कील आपने गाड़ते हुए देखा होगा, लगाते हुए देखा होगा, तो किस तरीके से लगती है। When a balloon is filled with air and press it, we find a change in the shape. इसके अलावा जब हम एयर फिल करते हैं बैलून में तो वो क्या होता है, फूल जाता है, और उसमें से जब एयर बाहर आती है तो वो निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसकी शेप कैसे चेंज हो रही है बैलून की। In all the above, the object thrown different means acquire the capability to work. So an object having the capability to do work is said to be possess energy. ठीक है, किसी भी काम को करने की जो क्षमता है, ये हमें समझ में आ रही है। किसी भी को काम करने के लिए जो एनर्जी लग रही है वही हमारा जो क्या है, एनर्जी है। उसी एनर्जी एंड वर्क इज़ वाइस वर्सा। काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी होगी तभी कोई काम हो सकता है। The object which does the work loses energy and object on which the work does gain energy. In science, energy is the quantitative property that must be transferred to an object in order to perform work on हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइंस की लैंग्वेज में क्वांटिटिव प्रॉपर्टी होती है एनर्जी, जो परफॉर्म कुछ भी करने के लिए हमें चाहिए होती है। कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं तो भी हमें एनर्जी चाहिए, कोई भी हम वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये जो पूरी ऑब्जर्वेशन है, इससे साइंस की अगर हम एक प्रिसाइज डेफिनेशन बोलें क्या हो सकती है, तो वो होगी एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। किसी भी कार्य करने की जो आपकी क्षमता है वही आपकी क्या है, एनर्जी है। आप कोई काम कर पा रहे हैं, वो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि यू हैव अ एनर्जी। तो कोई भी काम करने की क्षमता क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। और वर्क तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो हमारा वर्क होता है। तो वर्क और एनर्जी काफ़ी इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे से। दोनों के मतलब वर्क तभी होगा जब एनर्जी होगी, और एनर्जी होगी तभी आपका काम होगा। Any object that possesses energy can do work. The energy possessed by an object is measured in terms of capacity doing work.
किसी भी काम को करने की क्षमता, कैपेसिटी। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी देयरफॉर द सेम एज द वर्क। एनर्जी, मैंने बोला जो एनर्जी है और वर्क है वो एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, तो इसलिए जो एनर्जी की एसआई यूनिट है वही वर्क की भी एसआई यूनिट होगी। और क्या होती है? जूल होती है। वर्क की एसआई यूनिट हम पढ़ चुके हैं कि जूल होती है साइंटिस्ट की वजह से। और अगर आप इसको वैसे लिखना चाहें तो न्यूटन मीटर भी होता है और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन किलोमीटर केजी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर लिख सकते हैं और मोस्ट कॉमनली वी कॉल एज जूल और जे। 1 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। समटाइम वी यूज लार्ज एनर्जी यूनिट कॉल्ड किलो जूल। कई जगहों पे हमें क्या होता है, लार्ज यूनिट्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एनर्जी की लार्ज यूनिट हमें यूज़ करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम किलो जूल यूज़ करते हैं। और 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, यानी 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं? 1000 जूल होते हैं। केजे से हम इसे डिनोट करते हैं, दैट मीन अ किलो जूल। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देख लेते हैं। हमारी जो एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इन वन फॉर्म टू द अनदर। तो एनर्जी जो है ना तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना बना सकते हैं, बस उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसलिए एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं एनर्जी के, वो देख लेते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी, जो सनलाइट मिलती है, सोलर एनर्जी आपने देखा होगा, सोलर पैनल, सोलर सेल्स। ठीक है, ये सारे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सोलर सेल्स चार्ज होते हैं और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। लाइट एनर्जी। थर्ड इज़ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का हम काफ़ी ज़्यादा इंजन वगैरह रोटेट करने के लिए यूज़ करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में हीट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा केमिकल एनर्जी, डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्री में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो आप अच्छे से जानते हैं। टाइडल एनर्जी, ओशियन में हमारी 2 तरह की एनर्जी होती हैं। ठीक है, टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी जो होती हैं उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हैं। विंड एनर्जी, विंड मिल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। साउंड एनर्जी, साउंड भी एक एनर्जी का फॉर्म है। साउंड और अल्ट्रासोनिक जो एप्लीकेशन है वहाँ पे आप इसको पढ़े होंगे। मैकेनिकल एनर्जी और इसके मैकेनिकल एनर्जी, तो ये कुछ एनर्जी की फॉर्म्स हैं, और भी एनर्जी की फॉर्म्स हो सकती हैं, क्योंकि हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट भी करते हैं। अब देख लेते हैं आज आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। आज आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बोला गया है डिफाइन एनर्जी, ऑल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट। एनर्जी की डेफिनेशन देनी है और उसकी एसआई यूनिट बतानी है। क्वेश्चन 2 में बोलना है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स बताने हैं। थर्ड में बोला है एक्सप्रेस 14.5 किलो जूल एनर्जी इन जूल। किलो जूल में दिया हुआ है, जूल में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज सोलर एनर्जी डिफाइन करना है। राइट 1 एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का एक एप्लीकेशन लिखना है। और यहाँ पे ये पॉइंट छूट गया था कि मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी चीज़ में टोटल एनर्जी जो होती है ना वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ये आप फर्दर आगे पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी होती है कि जब भी कोई चीज़ मोशन में होता है, ठीक है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जब चेंज होता है तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। और टोटल एनर्जी हमेशा सम होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसे कई बार हम शॉर्ट फॉर्म में के लिख देते हैं, दैट मीन काइनेटिक एनर्जी। पी दैट मीन पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें उससे पहले कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है। कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। आपको कोविड से फाइट करने के लिए 6 फीट या 2 यार्ड का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिफाइन एनर्जी, ऑल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट। तो एनर्जी की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी कि एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, एसआई यूनिट इज जूल। तो इसकी एनर्जी की डेफिनेशन होती है द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। व्हाट इज एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज जूल। अगर वर्क और एनर्जी में आपको किसी की भी एसआई यूनिट याद है तो दोनों की सेम होती है। दूसरे में बोला है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा थर्मल एनर्जी और भी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ दिनों में आपको जल्दी ही सारे सॉल्यूशन टेलीग्राम पे दिए जाने स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 में आपसे बोला है एक्सप्रेस 14.5 किलो जूल एनर्जी इन जूल। यहाँ पे आपको बड़ी यूनिट में एनर्जी दे रखी है, यानी कि किलो जूल में दे रखा है, जूल में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल, 14.5 किलो जूल इक्वल टू 14.5 इंटू 1000, 14.5 इंटू 1000, तो यू गेट द 14500 जूल, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी कन्वर्शन होगा। इसी तरीके से आपको ये भी बोल सकते हैं कि आपको जूल में दिया हुआ है, किलो जूल में बदलिए। अगर आपको इसका रिवर्स दे देते हैं कि जूल में दिया हुआ है और किलो जूल में बदलिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा जो आपको दी होगी एनर्जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है व्हाट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है, तो द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी हमें सन से मिलती है, सूर्य से मिलती है, वो हमारी सोलर एनर्जी होती है। और द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सन, और सन में ये एनर्जी होती क्यों है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न और फिशन क्या होता है कि जो हमारा एटम है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, अगर हम न्यूक्लियाई को ब्रेक करते हैं तो भी एनर्जी रिलीज होती है, और दो न्यूक्लियाई को मर्ज करते हैं तो भी एनर्जी रिलीज होती है। तो जब हम मर्ज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। और फिशन मतलब जब ब्रेक डाउन होता है तो होता है फिशन। तो जो सूर्य है, सन है, उसमें कंटिन्यूअस न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन चलती रहती है, जिसकी वजह से जो सूर्य है वो एनर्जी का भंडार है। सन जो है एनर्जी का भंडार है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है और ये कंटिन्यूअस निकलती ही रहती है सालों साल हमेशा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है राइट वन एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की आपको एक एप्लीकेशन बतानी है, तो आप लिखेंगे विंड एनर्जी इज यूज टू टर्न मैकेनिकल मशीनरी टू डू फिजिकल वर्क सच एज क्रशिंग ग्रेन और पंपिंग वाटर। विंड एनर्जी हमारी यूज़ होती है विंड एनर्जी हमारी यूज़ होती है कि जो भी मशीनरी है उसे रोटेट करने के लिए, ठीक है। आपने विंड मिल सुनी होगी, इस तरीके से जहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस होता है वहाँ विंड मिल लगाई जाती है। तो उसका कई एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं। मशीनरी, मैकेनिकल मशीनरी है, उसे रोटेट करने के लिए किस तरीके से मशीनरी को कनेक्ट कर देंगे, जब एयर चलेगी, हवा चलेगी, विंड आएगी तो ये रोटेट होगा। इसके साथ जो मशीनरी है, हैवी लोडेड मशीनरी होती है, वो भी साथ के साथ रोटेट होती हैं। फिजिकल वर्क सच एज क्रशिंग ग्रेन और पंपिंग वाटर, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन विंड एनर्जी का। 5 क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, सारे हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो फटाफट से आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करना है, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि आपको अपकमिंग डेज़ में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाली हैं, रिवीजन सीरीज़ भी मिलने वाली है। साथ ही आप लोगों को एक प्रोजेक्ट प्रोवाइड किए गए हैं। कई बच्चों की क्वेरीज होंगी क्लास 10th के लिए प्रोजेक्ट की, तो अगर आपके फ्रेंड्स और जो भी बच्चे हैं वो 10th में हैं, भाई बहन 10th में हैं, तो उनके लिए आपके प्रोजेक्ट्स के क्या टॉपिक्स दिए गए हैं, वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट डिस्कस किया जाए या उसका सॉल्यूशन दिया जाए, तो उसके लिए भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।